पॉइंट ये है कि हमें एब्सोल्यूट आरआई निकालना है। एब्सोल्यूट आरआई हम पिछली क्लास में डेफिनेशन भी सीख चुके हैं और कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया है। तो एब्सोल्यूट आरआई निकालने की तैयारी क्या क्या करनी पड़ती है। अगर मुझे एब्सोल्यूट आरआई निकालना है तो हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट आरआई निकालने की तैयारी, एब्सोल्यूट आरआई निकालने की तैयारी। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो रट गया है, इतना जनरल हो गया है, ये तो मुझे रटा हुआ है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो हमें पता ही है। हाँ, जिसका हम एब्सोल्यूट आरआई निकाल रहे हैं उस मीडियम में क्या चाहिए होगी, लाइट की स्पीड। तो जिसका मतलब जिस मीडियम का एब्सोल्यूट आरआई निकालना है उस मीडियम में लाइट स्पीड का पता लगाना होगा। और ये काम कौन करेगा, बाई माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये काम बहुत आसानी से माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कर देगा। इसके अलावा कोई और तैयारी, बस ये दो बातें अगर मिल जाएं तो फिर सीधे एब्सोल्यूट आरआई का फार्मूला है क्या, ऊपर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस पूरी की पूरी डिस्कशन में जो रफ डिस्कशन है इसमें मैंने कहीं कोई गलती की हो तो बताओ, सही है अभी तक, पक्का। तो RW रफ वर्क करके अपनी कॉपी में नोट करो इसको। ये मतलब ऐसा पॉइंट है, फिनोमेना में दो तरीके की कैलकुलेशन करता है। फिनोमेना ये है, जो लाइट है वो जा रही है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम टू अनदर मीडियम। कोड वर्ड में हम ये जान चुके हैं कि जहां से वो आती है उसको हम मीडियम 1 कहते हैं और जहां वो जाती है उसको हम मीडियम 2 कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइट जहां से आ रही है उस मीडियम को कोड वर्ड में क्या कहा जाएगा, मीडियम 1, और जहां जा रही है उसको कोड वर्ड में क्या कहा जाएगा, मीडियम 2, ठीक। तो तुमने यानी कि क्लास से मैंने कहा कि इसको देख करके आरआई निकालें, तो क्लास ने कहा कि बहुत आसान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 बराबर v1/v2। ओरिजिनल तो यही है ना, v1/v2, ठीक है ना। तो v1 यानी कि यहाँ पे कितनी स्पीड है इस बात का तुम पता लगाओगे। तो यहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, v1, और यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, v2। ये कंफर्म है ना। तो क्लास ने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दे दिया। हमने क्या किया, हमने जो मीडियम 1 यहाँ दिख रहा है, हमने मीडियम 1 का एब्सोल्यूट आरआई निकाला। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट आरआई तो किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने मीडियम 1 का एब्सोल्यूट आरआई निकाला। देखो, एब्सोल्यूट आरआई ऑफ मीडियम 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एब्सोल्यूट आरआई ऑफ मीडियम 1 के लिए मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड जिसका एब्सोल्यूट हम निकाल रहे हैं। हम किसका एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, मीडियम 1 का। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी है, v1, पक्का ना, यहाँ v1 लिख दिया। फिर हमने मीडियम 2 का एब्सोल्यूट आरआई निकाला, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट आरआई
मीडियम टू एब्सोल्यूट आर आई निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा भाई, प्रोसेसिंग क्या है ये देखिए, एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम टू। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर तो 3 × 8 ही रहेगा और नीचे हम क्या लिखेंगे, मीडियम टू में स्पीड जो कि क्या है v2 है। ठीक है ना, कोई गलती अभी तक तो कोई गलती नहीं है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। देखिए क्या आता है, एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम 1 होल अपॉन एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू, सारे बड़े बच्चे देखें, ये लिखा है 3 × 10⁸ अपॉन में क्या v1 और यहां क्या लिखा है 3 × 10⁸ अपॉन में क्या v2। तो 3 × 10⁸ तो कट हो जाएगा, क्या बनेगा, इधर लेफ्ट हैंड में बनेगा ए आर आई ऑफ मीडियम 1 होल अपॉन ए आर आई ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। बोलो भाई, ये तो आएगा ना v2 बाई v1। रेसिप्रोकल ले लो लेफ्ट का भी और राइट का भी, जब रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये आ जाएगा ए आर आई, या यहां लिखते हैं इस बात को किस तरह लिखते हैं, तो इसका जरा रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये आ जाएगा ए आर आई ऑफ मीडियम 2 होल अपॉन ए आर आई ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या v1 बाई v2। अब देखिए ये तुम निकाल चुके हो भाई, तुमने क्या निकाला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हारा अपना बेसिक फंडा है v1 बाई v2 और अभी अभी आप देखो हमने जो निकाला उससे क्या मिला है, हमने जो निकाला उसको फाइनली लिख रहा हूं, हमको मिला है v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या है यार, एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम 2। आगे से इन फ्यूचर हम मीडियम 2 के एब्सोल्यूट आर आई को n2 से लिखेंगे, n2 और अपॉन में है एब्सोल्यूट आर आई ऑफ मीडियम 1 और अब हम उसको कैसे लिखेंगे n1। तो जरा दोनों बातों को देखो, इक्वेशंस 2 को देखो और इक्वेशन 1 को देखो। जब आप दोनों इक्वेशंस को देखोगे और दोनों को आपस में मैच करोगे तो आपको नई बात पता चल गई है। क्या नई बात पता चल गई है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 बराबर होता था क्या v1 बाई v2। क्या होता था v1 बाई v2। आज हमारा v1 बाई v2 किसके इक्वल है, n2 बाई n1 के। यहाँ पे n1 क्या है, एब्सोल्यूट आर आई मीडियम 1 का और n2 क्या है, एब्सोल्यूट आर आई मीडियम 2 का। टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के 4 रास्ते हो चुके हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 निकालने के टोटल 4 रास्ते हो चुके हैं। कौन कौन से जरा देखते हैं। पहला रास्ता तो है v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 इस रास्ते के बारे में कब सोचोगे, जब स्पीड पता हो। दूसरा रास्ता क्या है, λ1 बाई λ2। इसके बारे में आप तब सोचोगे जब आपको वेवलेंथ पता होगी। और तीसरा रास्ता है sin i बाई sin r। इसके बारे में आप तब सोचोगे जब तुमको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल पता होगा। और चौथा रास्ता है n2 बाई n1। इसके बारे में तब सोचोगे जब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्सेस पता होंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल बोला जरा लिखो उसको। लाइट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड ब्रैकेट में लिख दो, लिक्विड के आगे ब्रैकेट में लिख दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर 1.7। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर 1.7। शॉर्ट में क्या ARI बराबर 1.7। ब्रैकेट क्लोज कर दो। मैं रिपीट करता हूं बात को। लाइट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड, ब्रैकेट में है ARI बराबर 1.7 ब्रैकेट क्लोज, टू
टू मीडियम ब्रैकेट में एब्सोल्यूट आर आई बराबर 1.3, एब्सोल्यूट आर आई बराबर 1.3, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद करो, फुल स्टॉप, 1.3 फुल स्टॉप। उसके आगे लिखिए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिनोमेना, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिनोमेना, ये जो घटना हो रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो मेरे साथ जरा बोर्ड पर इसको सॉल्व करवा दें आप बताएंगे मैं सॉल्व करूंगा। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताइए कि लाइट कहां से आ रही है और कहां जा रही है। लिक्विड से आ रही है और मीडियम में जा रही है, कोई बात नहीं, उसका नाम नहीं खोला इन्होंने। जैसे पता चल गया कि लाइट लिक्विड से आ रही है और मीडियम में जा रही है, तो ये जो लिक्विड है वो किसका रोल करेगा, मीडियम 1 का, और जो ये मीडियम है वो किसका रोल करेगा, मीडियम 2 का। और इस वाले लिक्विड का जो कि मीडियम 1 है कितना एब्सोल्यूट आ रही है 1.7, तो मीडियम 1 के एब्सोल्यूट आ रही को हम लोग क्या लिखते हैं n1, n1 कितना हो गया 1.7, और मीडियम 2 के एब्सोल्यूट आ रही को किससे लिखते हैं n2, n2 कितना हो गया 1.3, n2 की वैल्यू होगी 1.3, ठीक है। तो अब आप देखिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, यानी मुझे 1μ2 चाहिए, तो 1μ2 का फंडा कौन सा लगाना है n2/n1, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे स्पीड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे वेवलेंथ की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आगे देखो 1 का मतलब क्या है लिक्विड, 1 की जगह पर L फॉर लिक्विड आ गया, 2 का मतलब क्या है मीडियम, M फॉर मीडियम आ गया, और N2 की वैल्यू कितनी है 1.3, N1 की वैल्यू कितनी है 1.7, पॉइंट कैंसिल तो कितना आ गया 13/7, नोट कर लीजिए। इस पूरे के पूरे डिस्कशन ने जो बात हमको बता दी है वो ये है 1μ2। जरा बताएंगे 1μ2 को ओरिजिनल तरीके से कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये इज इक्वल टू है किसके v1/v2, और किसके इज इक्वल टू है λ1/λ2, और किसके इज इक्वल टू है sin i/sin r, और किसके इज इक्वल टू है v2/v2। ये जो बड़ा सा रिजल्ट आया है ये अलादीन का चिराग है इस चैप्टर में, छोटा से छोटा न्यूमेरिकल, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल इस फार्मूले पर ही होंगे, ठीक। आप सब लोग फ्री बैठे हो क्या, इस समय बिजी तो नहीं बोर्ड पर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो जितना खाली है लिखना है तुमको, एक क्वेश्चन लिखो, इंसान थोड़ा स्पेस छोड़ दो, कर लेना, एक क्वेश्चन लिखो। Light is going from water to glass. Light is going from water to glass. Light is going from water to glass. Such that wavelength of light in water is 4000 angstrom. In water is 4000 angstrom, 4000 angstrom, and in glass it is 3500 angstrom, 3500 angstrom। एंगस्ट्रॉम कैसे बनता है, ए पर ऐसे 0, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट होता है, लेंथ का, छोटी छोटी जो लेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में निकाली जाती है, फुल स्टॉप। स्पीड ऑफ लाइट in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप।
Find speed of light in water. 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 मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, कहीं कुछ अगर मिसिंग किया हो, मिस किया हो तो देख लेना। Light is going from water to glass such that wavelength of light in water is 4000 angstrom and in glass it is 3500 angstrom. Full stop. Speed of light in glass is 2 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड. Find the speed of light in water. ठीक, याद रखो कि इस चैप्टर का जो बैकबोन है वो वही है कि who is 1 and who is 2. कौन सा मीडियम 1 है और कौन सा मीडियम 2 है. Which one is medium 1, which one is medium 2. आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के जरा बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन में 1 कौन है, 2 कौन है. 1 वाटर और 2 ग्लास. मैं आपकी इस बात को सही कैसे मानूं, कैसे पता चल रहा है कि 1 वाटर है 2 ग्लास है. क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास. अच्छा चलो, वाटर में तुम्हें क्या क्या पता है. क्या वाटर में वेवलेंथ पता है कितनी है. 4000. तो क्या वाटर में जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा 1 से लिखना चाहिए. ग्लास में वेवलेंथ पता है कितनी है 3500. तो क्या इसको मुझे लैम्डा 2 से लिखना चाहिए. क्या वाटर में स्पीड पता है, बोलो. वाटर में स्पीड पता है नहीं. तो स्पीड वाटर में किससे लिखी जाएगी, v1. v1 बराबर नहीं मतलब क्वेश्चन मार्क. और ग्लास में स्पीड पता है, हाँ कितनी है, v2 लिखना चाहिए. अब देखो अलादीन का चेहरा, इस क्वेश्चन में लैम्डा पे बात हो रही है, स्पीड पे बात हो रही है, तो कौन सा फंडा काम आएगा, ये वाला पेयर. यानी कौन सा पेयर, v1 by v2 लैम्डा 1 by लैम्डा 2. v1 माने पता नहीं, v2 means 2 to the power 8, लैम्डा 1 means 4000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 means 3500 एंगस्ट्रॉम. तो देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा तो v1 की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी. कितनी आ जाएगी, 40 into 2 into 10 की पावर 8 अपॉन 35. क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे. 5 7 जा 5 8 जा कितना आया, 16 by 7 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. 2.26 ठीक है, जो भी है. क्यों क्वेश्चन दिया गया समझे. ये जो लंबा सा फार्मूला आपको मिला है, जिसको हमने अलादीन का चिराग कहा है, इस फार्मूले में कभी ये वाला पेयर हमारी हेल्प करेगा, कभी इनका पेयर हमारी हेल्प करेगा. कौन सा पेयर हमारी हेल्प करेगा ये कैसे पता होगा. आप क्वेश्चंस को सुनोगे, समझोगे, क्या क्या दिया गया उसका लिस्ट बनाओगे, और जैसे तुम लिस्ट बनाओगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर काम करेगा. है मजेदार क्वेश्चन. आंसर के पीछे अगर आप अभी बिजी हैं तो रुक जाया जाए, और अगर आप ऑलमोस्ट आंसर निकाल चुके हैं तो फिर आगे चलें. चलिए क्वेश्चन और लिखो. इस क्वेश्चन को 100% आप करोगे. देखो, इन रिफ्रैक्शन I is equal to 45 डिग्री. I बराबर 45 डिग्री. स्मॉल r is equal to 30 डिग्री. I is equal to 45 डिग्री. स्मॉल r is equal to 30 डिग्री. हो गया, फुल स्टॉप. Light is going from air to glass. Light is going from air to glass. Full stop. Find speed of light in glass. Find speed of light in glass. Find speed of light in glass. तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लाइट कहां से आ रही है, कहां जा रही है.
एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। तो एयर अपनी इस फिल्म का क्या बनेगा, मीडियम 1, और ग्लास इस फिल्म का क्या बनेगा, मीडियम 2। कंफर्म हो गया। नाउ मेक द लिस्ट, कि जो जो बातें हमें पता है उनकी लिस्टिंग कर लो। तो क्वेश्चन में आई दिया गया है 45 डिग्री और आर दिया गया है 30 डिग्री। एक तो ये लिस्ट हो गई। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्पीड पूछी है, किसमें पूछी है, ग्लास में, यही तो है। तो ग्लास में जो स्पीड है वो किससे लिखी जाएगी, v2। तो दुनिया जानती है कि एयर में स्पीड कितनी होती है, ये कोई बताने की जरूरत तो है नहीं कि एयर में स्पीड कितनी होती है। तो देखो जरा सिचुएशन को करो, यहाँ पे स्पीड की बातें हैं, यहाँ पर IR की बातें हैं। चलो और दिन के चिराग के पास आ गया। जब आप फ्रेमिंग कर लोगे तो फार्मूला अपने आप निकलेगा। स्पीड की बातें और IR की बातें मिली। तो वापस आते हैं अपने ट्रैक पर और कॉन्सेप्ट निकालते हैं। v1 by v2 sin I by sin r। v1 means ओके 3 to the power 8, v2 means पता नहीं sin I 45, r means 30 डिग्री, 3 into 10 की पावर 8, साथ में इधर नीचे v2 और sin 45 की वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल अभी मामला नया नया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ sin 45 की वैल्यू 1/√2 है और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। और आगे आओगे तो 3 into 10 की पावर 8 अपॉन में v2 और ये आ जाएगा 2/√2। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले 2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखना कोई गलती हो तो तुरंत बताना मुझे। ऊपर वाले 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। बोलो √2 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखो नीचे वाले √2 से एक 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा 3 into 10 की पावर 8 अपॉन में v2 और ये बनेगा क्या, ऊपर रह जाएगा √2 नीचे 1, तो v2 बराबर आ जाएगा 3 into 10 की पावर 8 अपॉन में √2 मीटर। कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने ही बताया, लेकिन अगर आप लिस्टिंग करोगे ना तभी कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा कि किस कॉन्सेप्ट से काम बनेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फंडा क्या था, v1 by v2 बराबर λ1 by λ2। यहाँ पे फंडा क्या आया, v1 by v2 बराबर sin I by sin r। नोट कर लीजिए और बोर्ड पूरा खाली करिए।